जहानाबाद में आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। पटना के नामी गिरामी चिकित्सकों द्वारा लगभग 1000 महिला पुरुषों को इलाज कर दी गई दवा। जहानाबाद शहर के श्री कृष्णा गार्डन उत्सव हॉल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पटना विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता सिन्हा, IVF विशेषज्ञ स्मृति स्पर्श, पूर्व प्राचार्य मिथिलेश शर्मा, अशोक कुमार ने दीप प्रज्वलन कर किया। मौके पर जुटी भारी भीड़ में महिलाओं को खासकर उनकी जांच कर दवा भी दी गई। वहीं डॉक्टर विनीता सिन्हा ने उन्हें स्वस्थ रहने के टिप्स स्वास्थ्य शिविर में मैंने पाया कि हर तरह की मरीजें आ रही हैं, लेकिन ज्यादातर मरीज जो हैं वो कह रही हैं कि उन्हें बॉडी एक रहता है, कमजोरी का एहसास उन्हें ज्यादा रहता है, डिस्चार्ज पीवी, कान में दर्द, आंख में दर्द, चक्कर, कमजोरी। तो मैंने महसूस किया है कि कमजोरी और जो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, इस तरह की महिलाओं को मैं ज्यादा देखती हूँ। तो इससे समझ में आता है कि अगर थोड़ी सी हम लोग प्रयास करें तो एनीमिया दूर कर सकते हैं। एनीमिया दूर करने के लिए खान पान हम लोग बेहतर करें। कैल्शियम के लिए दूध तो जहानाबाद गांव में काफी अच्छा मिलता है, औरतों को मिलता है, तो वो दूध का इस्तेमाल किया करें, खाना ठीक से खाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 60 से 70% जो महिलाएं आई हैं वो खान पान थोड़ा चेंज करके वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं, इसकी मुझे आशा है। ज्यादातर महिलाएं ज्यादा उनको सबसे ज्यादा क्या समस्या है? सबसे ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी की समस्या मैंने देखा है। एनीमिया तो है ही, हमारे यहाँ 50 से 60% लेडीज एनीमिया से ग्रसित है, लेकिन अधिकतर कम मतलब ज्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी मैं ज्यादा पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कोई मेरी पहली नहीं है। अशोक जी बहुत बार इस तरह का वो कैंप ऑर्गेनाइज किए हर डिफरेंट जगह पर, और मैं हमेशा उस जगह गई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मेरे निःशुल्क सेवा से, मेरे बात करने से अगर उनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या संदेश? अगर एक नारी घर की अगर महिला कमजोर है तो वो प्रॉपर्ली अपने परिवार का देखभाल नहीं कर पाएगी। बच्चे हों, हस्बैंड हो, अगर ग्रैंड सास ससुर हो तो मुश्किल है। अतः मैं कहूंगी कि पहले महिला अपने आप को स्वस्थ करे, तब अपने बच्चों, घर परिवार का वो बेहतर देखभाल कर पाएंगे। उनका स्वस्थ होना अति आवश्यक। आज के दिन में आयोजन निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं। सेवा भाव से शिविर का आयोजन करने की बात प्रधानमंत्री का पखवाड़ा एक स्लोगन का चल रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इसके तहत ये स्लोगन देते वक्त, ये नारा देते वक्त कुछ चीजों पर फोकस किया है, जिसमें 2 चीज महत्वपूर्ण हम लोगों ने उठा लिया, अनीमिया और डायबिटीज। उसके अलावे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में हम डॉक्टर्स लोग को ले आए हैं, जो महिलाओं की किसी भी तरह की कमी को, वजन का भी जांच उनका किया जाएगा, उनका ब्लड BP भी देखा जाएगा, खून की जांच भी होगी, तो जांच भी होगा, परामर्श भी होगा और यथासंभव दवा भी दिया जाएगा। आज के कार्यक्रम का यही है और मुझे लगता है मैं संतुष्ट हूँ। बस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है जो एक होता है कि निःशुल्क महिला शिविर में लोग आए, अपना इलाज कराएं, हमको संतोष मिले कि हमने कुछ लोगों के लिए जो कर सकते थे किया। और जिला में भी करते हैं, जहानाबाद में भी पहले किया है, अरवल में भी किया है, इस बार थोड़ा सा बड़ा किया है। ये मेरा घर है, यहाँ आके दोहरी खुशी मिलती है, पेशेंट को भी परामर्श देने का, ठीक होने का, और इसके अलावे बहुत सारे अपने लोगों से मिलने का, पहले से पुराने जुड़ाव वाले लोगों का इलाज करके ज्यादा खुशी हो रही है। नहीं, अब गिन तो नहीं रहे हैं, इतना कह सकते हैं कि 4-6 बजे के पहले, 4 को खैर गलत बोल गए, 6-7 बजे के पहले यहाँ से जाएंगे नहीं।
क्योंकि इसके लिए हमको बाहर जाके पूरा देखना होगा कि कितने पेशेंट हैं। विधानसभा का चुनाव ऐसे में माना था बहुत कुछ समाज सेवा इच्छा है चुनाव। देखिए, मैं प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी में 40 वर्षों तक इंग्लिश का प्रोफेसर रहा हूँ। इस पेशे में ये सुविधा प्राप्त है कि आप चुनाव लड़के जीत के हार के भी आप प्रोफेसर बने रहते हैं। आपके क्षेत्र के एक आध दो लोग ऐसे मिल जाएंगे, आप याद करना भी नहीं पड़ेगा आपको, जो प्रोफेसर भी थे या है भी, और वो चुनाव में काफी दूर तक आगे गए थे। चुनाव में अगर कोई जाता है तो पब्लिक सर्विस के लिए ही जाता है। कौन क्या करता है जाके मिसयूज और यूज, वो सब अलग विषय, वो भी तो पब्लिक सर्विस है। नहीं, वो इसीलिए अभी इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, कारण कि इससे मेरा जो पर्पस है स्वास्थ्य शिविर का वो डाइवर्ट कर जाएगा। ये होगा कि साहब इसी कारण से इन्होंने ये किया, उससे इसका संबंध नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मेरा पॉलिटिकल जीवन क्या है उसके संदर्भ में ये स्वास्थ्य शिविर होता तो मैं पहले जहानाबाद में क्यों करता, अरवल में मैंने क्यों किया, बाकी जिलाओं में क्यों किया। 10-12 जिला से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसीलिए वो अभी करेंगे तो स्वास्थ्य शिविर का मेरा पीछे रह जाएगा और बातें कुछ और निकलने लगेगी। इसीलिए आप इसे स्वास्थ्य शिविर तक ही रखें और यही अच्छा। वहीं पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक विमल कारक ने भी मरीजों को इलाज कर उन्हें स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। बहुत सारे चिकित्सक जिनको हम लोग पटना से लेके आए हैं, एक तो इतनी देर में उनका फीलिंग्स बहुत अच्छा है। मैंने बात किया उससे, और बहुत सारे शिविरों में जाता हूँ चूँकि हम IMA के पेशेंट रहे हैं। हम पटना मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट थे 2013 से 21 तक डिप्टी और ये काम किए हैं। अभी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में हम हैं, 3-4 चीज़ें देखते हैं, हमारे पेशेंट देखते हैं, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड कैंप मैंने बहुत कम देखा है। यहाँ किस तरह के सर पेशेंट आए और क्या? यहाँ जो हमारे पास में जो पेशेंट आए हैं, जो जेंट्स पेशेंट हैं, वो सारे पेशेंट हमारे पास में आए हैं। जॉइंट्स पेन का, प्लम्बर का पेशेंट, सब का पेशेंट, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का पेशेंट, ये मेरे पास आए हैं। सबको मैंने दवा लिख दी है, कुछ जांच के लिए बता दिया है। वो जांच करवा के हमारे पास आना नहीं है, वो मेरे मोबाइल पर भेज देंगे रिपोर्ट, मैं उनको दवा लिख दूँगा। और हम बहुत कम दवा लिखते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर महेंद्र नारायण के साथ 21 साल काम किए हैं, जो बिहार के सबसे बड़े फिजिशियन रहे हैं। डॉक्टर शिवनारायण सिंह, महेंद्र नारायण, कुछ 2-3 डॉक्टर रहे हैं बिहार में जो सबसे कम दवा लिखते हैं। हम लोग को पुरस्कृत करते थे कि पेशेंट किसी का, डॉक्टर का 14 असिस्टेंट हम थे, सबसे सीनियर थे, तो बोले उसका पूजा ले आओ, तो क्या क्या लिखा है, 2 पेशेंट 2 दवा लिख रहा है। अब कैसे जब डायग्नोसिस कर दिया गया तो दवा ज़्यादा लिखना ही नहीं है। अगर डायग्नोसिस आपसे नहीं हुआ तब 20 तो दवा लिखे नहीं, ठीक हो गया पेशेंट। ये ज्वाइंट पेन वगैरह योग से भी ठीक होने की बात कही जाती है, क्या आप क्या सलाह देते हैं? नहीं, ज्वाइंट पेन के लिए आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लेना होगा, उसमें नेप्रोक्सिन यूरिक एसिड के बढ़ जाने से होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि दवा के माध्यम से, खाने के माध्यम से उसको ठीक किया जाए। तो दिनचर्या कैसा करें कि लोग दिनचर्या है कि अगर आप डायबिटिक है तो हम चार्ट दे देते हैं, उसके हिसाब से आप चार्ट लेके आप खाना खाइए। हम ये डायबिटिक में जो चार्ट देते हैं उसमें कहते हैं कि आप 4 किलोमीटर प्रतिदिन आपको चलना है। आस्ते चलिए, सुबह में चलिए, शाम में चलिए, रात में चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस मेहनत को करेंगे तो वो आपके लिए सबसे अच्छा। ज्वाइंट पेन के लिए क्या सलाह? ज्वाइंट पेन के लिए नहीं, सभी पेन के लिए मैं बोलता हूँ। और 40 साल 35 साल के बाद डॉक्टर, मैंने पेशेंट को जाना ही है, उसको मैंने ज्वाइंट पेन, अब जनरल आपको कसरत करना, ये करना। तब गांव भर में तो कसरत करेंगे, आप घूमिए, शहर में लोग बता देते हैं कि ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, बस यही कीजिए। ये थे डॉक्टर विनय कुमार, विमल कारक, विमल कारक। इनका कहना है
कि चाहे डायबिटीज़ हो, जॉइंट पेन हो, आदमी घूम कर टहल कर अपनी दिनचर्या को दुरुस्त कर भी ठीक कर सकता है। इसके अलावा औषधि भी ले। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब